हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था सोशल साइंस का अपडेटेड सिलेबस पार्ट 1 वाली बुक के लिए, ठीक है। बट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का अपडेटेड सिलेबस पार्ट 2 वाली बुक के लिए, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एज सच आप जानते हो। पार्ट 1 में 9 चैप्टर्स हैं, इसके बाद पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलेंगे टोटल 7 चैप्टर्स, ठीक है। तो सोशल साइंस का सिलेबस आप जानने वाले हो इस वाली वीडियो में, जिससे कि आप अपना पूरा की पूरा प्री प्लानिंग कर सकते हो कि किस तरीके से इसको कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप अभी से अपना सारा प्लानिंग कर सकते हो, इनफैक्ट उनके बारे में अभी से सर्च करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, ठीक है। पार्ट 2 में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में आप जानोगे ओशियंस एंड लाइफ के बारे में, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन टू ओशियन रिलीफ, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटरवेज, टाइड्स एंड करंट्स के बारे में आप जानने वाले हो चैप्टर 1 में, ठीक है। पार्ट 2 की ये जो सोशल साइंस की बुक है, ये भी एकदम अपडेटेड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, बट आपको कनेक्ट किया जाएगा प्रीवियस चीज़ों से भी, ठीक है। तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा इसमें। देखो और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? मैराइन रिसोर्सेज एंड देयर सिग्निफिकेंस, ओपन सीज, नेविगेशन, फिशिंग एंड लिवलीहुड कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर 1 में पढ़ने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद साइक्लोन्स एंड सुनामीज, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ये आप पूरा पढ़ोगे चैप्टर 1 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी आप चैप्टर 1 में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद अर्थ पर लाइफ ऑन अर्थ, ये आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे क्या क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं? बायोम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में लाइफ ऑन अर्थ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप अर्थ की बात कर रहे हो तो भाई फॉरेस्ट एंड इको टूरिज्म के बारे में जरूर पढ़ोगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, देयर लिवलीहुड्स एंड चैलेंजेस, ये सब आप चैप्टर 2 में डील करने वाले हो लाइफ ऑन अर्थ के बारे में, ठीक है। चलिए इसके बाद आप पढ़ोगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू सपोर्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट है इन फॉरेस्ट ड्वेलर्स को सपोर्ट करने में, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर 2 में। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 3, इसमें आप पढ़ने वाले हो रेजिस्टेंस एंड रेसिलियंस, ठीक है। इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है 1000 CE से 1700 CE तक, ठीक है। सी मतलब क्राइस्ट एरा। चलो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो? यहाँ पे पढ़ोगे आप सेफ गार्डिंग सोवरेनिटी, ठीक है। सेफ गार्डिंग सोवरेनिटी पढ़ोगे, रेजिस्टेंस, अलायंसेस एंड कॉन्फिडेरेसीज, ठीक है। कॉन्फिडेरेसीज, ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद आर्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, आर्किटेक्चर का, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, तो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ये आप पढ़ोगे चैप्टर 3 में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर भक्ति ट्रेडिशन आप पढ़ोगे इसमें। फिर आ जाता है फोर्ट्स एंड फोर्टिफिकेशंस, फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड स्टेट, ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर 4 इंडिया एंड द वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है। 900 BCE से 1200 CE तक, ये पूरा की पूरा जो इंडिया और वर्ल्ड फर्स्ट है वो आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप इसमें? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन एम्पायर, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रीज के साथ भी, इन जगहों के साथ भी जो ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ उसके बारे में आप पूरा पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। फिर कल्चरल कनेक्शंस, जैसे कि इंटरेक्शंस विथ ग्रीस एंड रोम, ठीक है। सेंट्रल एशिया, चाइना एंड इन्फ्लुएंस ऑन साउथ ईस्ट एशिया, कल्चरल जो भी कनेक्शंस हैं वो सब आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, जैसे कि मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और रिलीजन, ये सब आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5 अथॉरिटी, ठीक है।
द रूट्स ऑफ अथॉरिटी आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में, द रूट्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में। इन कौटिल्य एंड शुक्रानीति, ठीक है, डंडा एंड रिलेशनशिप विथ न्याय एंड बाला, ठीक है, द टाइप्स ऑफ न्याय एंड बाला, ये सब आप पढ़ने वाले हो अथॉरिटी वाले चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटी सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये सब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। 5 में लिंक्स द रोल ऑफ सिटीजन्स विद इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी, सेंसिटिव अथॉरिटी एंड वेलफेयर ओरिएंटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी की कितने क्या टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6, फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप्स। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल एकदम कनेक्ट करता है, और आजकल ये चैप्टर ना आपको बढ़िया से हिट करेगा। देखो आइडियाज़ आपके मन में आते हैं, आप उनको कैसे स्टार्टअप्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें ना आप इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हो। क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा आपको व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सप्लेन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए पड़ते हैं, वो सब आपको जानने को मिल जाएंगे इस वाले चैप्टर में। मुझे लगने वाला है ये कई सारे स्टूडेंट्स का ना फेवरेट चैप्टर होने वाला है, और आप इस बुक को सबसे पहले उठाओगे तो हो सकता है आपको पहले से पता चल गया कि चैप्टर नंबर 6 है, फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ये चैप्टर है, तो हो सकता है आप सबसे पहले इस चैप्टर से ही शुरुआत कर दो, इसको ही पढ़ के रख दोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जो आप मल्टीपल बुक्स खरीदते हो, उनमें पढ़ते हो, ये वीडियो देखते हो, वो वीडियो देखते हो, वो अब आपके पढ़ाई में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी की सोशल साइंस क्लास 9 थी एकदम अपडेटेड पार्ट 2 वाले चैप्टर के 6 चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना अच्छा है भैया, पढ़ाई भी हो रही है और सब जानने को भी मिल रहा है आपको, इसीलिए इन बुक्स को कहते हैं भैया एकदम धमाकेदार अपडेटेड बुक्स आई हैं, ठीक है। चलो केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन विद एग्जांपल्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया में स्टार्टअप का कैसा क्या इकोसिस्टम है और आप अपना कैसे स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी, और आपका माइंड इससे बहुत बूस्टअप होने वाला है, और आपको हेल्प भी मिलने वाली है जो भी इस फील्ड में आगे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जाता है इनिशिएटिव, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगे। फिर एमएसएमई के रोल, एमएसएमई के रोल आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो फिर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिनका कोई मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, उनके बारे में भी आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ बिजनेस आइडिया थ्रू अ बिजनेस प्लान, ठीक है, बिजनेस प्लान के थ्रू जो बिजनेस आइडिया है आपके पास आते रहते हैं, जो इतने सारे बिजनेस आइडिया, आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करो और कैसे एक बिजनेस बना सकते हो, खड़ा कर सकते हो, फिर एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए टिप्स वगैरह आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा सम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब भैया पैसा आएगा जाएगा, लगाएंगे आप पैसा कहाँ, कितना, कैसा क्या खर्चा करना है, ये सारी टिप्स भी तो आपको चाहिए है ना, तो वो आपको पढ़ने को मिल रहा है, वो आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही भाई फेवरेट चैप्टर होने वाला है कई सारे स्टूडेंट्स का, तो इंपॉर्टेंट अभी से मार्क कर लेना इसको, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 स्मार्ट वेज टू मैनेज योर ओन फाइनेंस, मैनेज योर फाइनेंसेस, ठीक है। अच्छा, आप अपने फाइनेंसेस को ना कैसे मैनेज करते हो, ध्यान देते हो, ध्यान नहीं देते हो, ये सब के ना स्मार्ट तरीके क्या हैं, ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके क्या स्मार्ट तरीके हैं वो आपको पढ़ने को मिल रहा है 7th चैप्टर में। भाई आपने बिजनेस तो खड़ा कर लिया चैप्टर 6 में, अब भाई बात आती है फाइनेंसेस की, आपके पास इतना रुपए आ रहा है, आपके पास इतना रुपए आपको खर्च करना है, और किस तरीके से आपको अपने पास रुपए रखना है, ये सब आपको चैप्टर 7 पढ़ाने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा रेलेवेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में भी आप ना कैसे फाइनेंशियली ना मैनेज करो सारी चीज़ें, वो सब आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, उसका कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है परचेजिंग पावर पर, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा इस वाले चैप्टर में। फिर आता है सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट,
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट समझते हो ना, जो ब्याज आता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हालांकि ये चैप्टर्स आप मैथ में बहुत अच्छे से डील करते हो, बट उनका एप्लीकेशन, उनका कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल पार्ट आपको यहाँ पे एसएसटी में पढ़ने को मिल जाएगा। सोशल साइंस में आप पूरा इनको पढ़ ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास बजटिंग, ठीक है। होता है ना कि हम इतना बजट निकालेंगे, इतना खर्च करेंगे, ऐसा ऐसे करेंगे, वो सारी आप बजटिंग इसमें पढ़ते हो। और हमारा इंडियन गवर्नमेंट का भी बजट आता है, इतना इसमें खर्च होना है, इस साल इस सेक्टर में खर्च होना है, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। उसको कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वेरियस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जो कि आप करवाते हो ना बैंक में, ठीक है, वो आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगी। फिर स्टॉक्स भाई, ठीक है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सबकी नॉलेज भी ना आपको चैप्टर 7 में मिलने को वाली है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर भी ना जो इकोनॉमिक्स वाली, कॉमर्स वाली फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं, उनका फेवरेट होने वाला है, ठीक है। रिस्क एंड इंश्योरेंस, अच्छा, कितनी आप रिस्क लेते हो, कितना इंश्योर करके चलते हो अपने आप को, वो भी इसमें दिया हुआ है। इंश्योर मतलब सेफ चल रहे हो फिर आप, ठीक है। अच्छा, फिर आता है पर्सनल इनकम टैक्स। अब भैया पैसा वैसा, तुम ना बिजनेसमैन बन गए बढ़िया से ना, तुमने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया और तुमने फाइनेंस पूरा फाइनेंस समझ लिया, अब लाओ भैया टैक्स वैक्स भरो, ठीक है। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स उससे भरना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा, और बहुत अच्छी चीज़ भी है, टैक्स भरोगे, सारी चीज़ें आपकी मैनेज होंगी बढ़िया से, ठीक है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, फिर फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं फाइनेंशियल चीज़ें, और फिर ना आप टैक्स कैसे क्या फिल करोगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सोशल साइंस का पार्ट 2 क्लास 9th के लिए, जो कि एनसीईआरटी की बुक में अभी आने वाला है। सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल गया, ये पूरा सिलेबस लग जाइए अभी से सारी चीज़ें खोजने में, ठीक है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, डील कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सो आज के लिए रखेंगे इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय सभी को, थैंक यू।